गुनगुन नाम की एक लड़की थी। उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता एक सपेरा थे। एक दिन गुनगुन के पिता सांप पकड़कर वापस आते हैं तो देखते हैं कि गुनगुन बहुत उदास बैठी थी। क्या हुआ गुनगुन? तू इतनी उदास क्यों है? किसी टीचर ने आज डांटा है क्या? नहीं पिताजी, टीचर ने कुछ नहीं कहा, मगर मगर वो मोनू। क्या कहा मोनू ने? फिर से तेरा उससे झगड़ा हुआ क्या? पिताजी, मैं उससे कभी झगड़ा नहीं करती हूँ। उसने ही मुझे आज फिर से स्कूल के बाद रोककर परेशान किया। वो स्कूल के कुछ और बच्चों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाता है। आप सांप पकड़ते हैं, इसलिए वो सब आपका और मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ तो मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो। तुम भी उनके साथ हंस लिया करो बस। किसी की भी बेफजूल की बातों को इतना बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता पिताजी। तो तू कल से दूसरे रास्ते से घर आना, फिर कोई तुझे रोककर परेशान नहीं करेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर हम मिलकर खाना खाते हैं। मैं जल्दी से तेरे लिए खिचड़ी चढ़ा देता हूँ। गुनगुन अपने पिता से बहुत करीब थी। लोग अक्सर उसके पिता धनुष सिंह का मजाक उड़ाते थे और उसे ताना मारते थे क्योंकि वो सपेरा था। गांव-गांव में जाकर वो सांप पकड़ कर लाता था और उसके अलावा सारे गांव में दूसरा कोई सपेरा नहीं था। गुनगुन, तूने खाना खा लिया है ना? अब आराम से सो जा। मुझे आज रात में दूसरे गांव जाना पड़ेगा। क्या? आपको इस समय क्यों जाना है पिताजी? अब तो रात होने वाली है ना? हाँ बेटा, आज इसी समय जाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे गांव जाना है और अभी निकलूंगा तब पहुंच पाऊंगा। एक परिवार है जिसके घर में सांप घुस आया है। आज सारे दिन वो लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई भी सपेरा उनके घर से सांप नहीं निकाल पाया, इसीलिए मुझे बुलाया है। क्या? ये कैसा सांप है जिसे कोई नहीं निकाल पाया पिताजी? हाँ, कुछ सांप ऐसे ही होते हैं बेटा, जो बहुत खतरनाक होते हैं। उन्हें काबू करना आसान नहीं होता। तो फिर आप कैसे करेंगे पिताजी? इसमें तो बहुत खतरा है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तू अभी अपने पिता को अच्छे से नहीं जानती है। मैं बहुत कुशल सपेरा हूँ। खतरनाक से खतरनाक सांप भी मुझसे नहीं बच सकता। मैं सबको काबू कर सकता हूँ। ओह, तो इसीलिए उन्होंने खास आपको बुलवाया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है पिताजी। आप बहुत मेहनती और कमाल के सपेरे हैं। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर धनुष सिंह को बहुत खुशी होती है। लोग उसका चाहे जितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन आज जब उसकी बेटी ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसे गर्व है, तो धनुष सिंह को बहुत खुशी हुई। अच्छा बेटा, मैं अब जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर धनुष सिंह चला जाता है और पीछे से गुनगुन घर के सारे दरवाजे बंद कर लेती है और लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ जाती है, लेकिन अचानक से आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैरों के पास कोई चीज है। उठकर जब वो देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हाँ, ये क्या? सांप! सांप! हाँ, बचाओ! गुनगुन बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सांप गुनगुन को काट लेता है। सांप बहुत जहरीला था और उसके काटते ही गुनगुन तड़प तड़प कर मर जाती है। मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या? ये सब कैसे हो गया? आखिर ये सांप मेरे घर में कहां से आ गया? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। नहीं, जरूर किसी ने ये सब जानबूझ कर किया है। मेरी जान किसी ने जानबूझ कर ली है, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि ये सब किसने किया है? तभी धनुष सिंह वापस घर आ जाता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत खतरनाक सांप को पकड़ा था। उसे देखकर चुड़ैल तुरंत छुप जाती है। अरे, पिताजी वापस आ गए। अब मुझे यहीं छुपे रहना पड़ेगा, वरना ये मुझे ऐसे देखकर डर जाएंगे। गुनगुन, कहाँ हो बेटा? आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज काम के लिए ज्यादा पैसे मिले हैं। मैं कल तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। कहाँ हो तुम? चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत दुखी हो रही थी। बेचारे मेरे पिताजी कितने खुश हैं, और अभी इन्हें मालूम पड़ेगा कि मैं अब मर चुकी हूँ तो इन्हें कितना दुख होगा। चुड़ैल जो सोच रही थी वही हुआ। धनुष सिंह ने जमीन पर पड़ी गुनगुन की लाश देखी और उसके होश ही उड़ गए।
ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी मर नहीं सकती। नहीं, नहीं। धनुष सिंह वहीं जमीन पर लेटकर जोर जोर से रोने लगता है। वो अपना सर पीटने लगता है और कहता है, आखिर ये सब कैसे हो गया? मेरी बेटी का शरीर नीला पड़ा हुआ है। जरूर इसे किसी बहुत जहरीले सांप ने डस लिया है। लेकिन लेकिन घर में सांप कैसे आ सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। धनुष सिंह बहुत देर तक जोर जोर से रोता है और फिर वो एकदम से खड़ा होता है। धनुष सिंह पास में रखा चाकू उठाता है और खुद पर वार करने ही जा रहा था कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। नहीं पिताजी, रुक जाइए, ऐसा मत करिएगा। चुड़ैल को देखकर धनुष सिंह बहुत डर जाता है। घबराइए मत पिताजी, ये मैं हूँ, आपकी बेटी गुनगुन। बस जब मैं सो रही थी तो कहीं से मेरे पैरों के पास एक सांप आ गया था और फिर उसने मुझे डस लिया। तुम्हारा शरीर देखकर मैं समझ गया हूँ कि ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि बहुत खतरनाक सांप था। और ये इस इलाके में मिलता ही नहीं है। इसका मतलब कि कोई और इसे लेकर आया था और जानबूझकर हमारे घर में छोड़ा ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। क्या? मगर ऐसा कौन कर सकता है पिताजी? शायद मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। इतना कहकर धनुष गुस्से में घर से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी चुड़ैल बेटी भी चल पड़ती है। धनुष एक आदमी के घर जा पहुंचता है जहां पहले से ही 3-4 लोग थे। उस आदमी का नाम धम्मुक था। वो भी पेशे से एक सपेरा था। धनुष को गुस्से में देखकर धम्मुक हंसने लगता है। क्या हुआ धनुष भाई, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम ही वो हो जिसने मेरे घर में वो जहरीला सांप भेजा और मेरी बेटी को मार दिया। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा चलता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो धनुष, मैंने ही मारा है तुम्हारी बेटी को। गुस्से में धनुष हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन धम्मुक सेठ के आदमी धनुष को उठाकर दूर फेंक देते हैं। लेकिन अब चुड़ैल सामने आ जाती है। वो सबसे पहले सामने रखे सांप को उठाती है और अपने गले में लपेट लेती है। अचानक से वो एक नागिन चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन नागिन चुड़ैल धम्मुक सेठ को अपनी पूंछ से जकड़ लेती है। धम्मुक सेठ, तूने अच्छा नहीं किया। तूने एक ही रात में मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर नागिन चुड़ैल धम्मुक सेठ को एक कोने में पटक देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर धम्मुक सेठ के सारे आदमी 9-11 हो जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ धम्मुक सेठ, नागिन चुड़ैल और उसके पिता धनुष सिंह मौजूद थे। नागिन चुड़ैल धम्मुक सेठ के घर के अंदर जाती है और उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को अपनी पूंछ में जकड़कर बाहर ले आती है। अपने परिवार को ऐसे तड़पते हुए देखकर धम्मुक सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो बस तू देखता जा। इतना कहकर नागिन चुड़ैल सबसे पहले धम्मुक सेठ की पत्नी को डस लेती है। नागिन के डसते ही धम्मुक सेठ की पत्नी वहीं मर जाती है। धम्मुक सेठ सामने आ जाता है और अपने बच्चों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन नागिन चुड़ैल को ये देखकर भी उस पर तरस नहीं आता। लेकिन तभी नागिन चुड़ैल के पिता धनुष सिंह सामने आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को रोकते हुए उससे कहते हैं, रुक जाओ बेटा, इस पापी को अपनी गलतियों की सजा मिल गई है। तुमने पहले ही इसकी पत्नी को मार दिया, अब इसके बच्चों को जाने दो। वो सब मासूम हैं, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर नागिन चुड़ैल रुक जाती है और वापस एक आम चुड़ैल में बदल जाती है। वो अपने पिता से कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इसे छोड़ दूंगी। ये कहकर धनुष सिंह अपनी बेटी से अलविदा लेता है और नागिन चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। धनुष सिंह उसे माफ भी कर देते हैं और चैन से अपना जीवन जीने लगते हैं।